हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास आरबीएसई की फर्स्ट फ्लाइट बुक इंग्लिश वाली से फर्स्ट पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो पोएम कुछ इस प्रकार है। द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कि जिस प्रकार एक कौवे ने हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठकर मेरे ऊपर जो बर्फ के कण गिराए हैं, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। और ऐसा करके उसने मेरे उस दिन को बचा लिया जो मैं सोच सोच के बर्बाद कर रहा था हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे बैठकर। तो इस प्रकार एक कवि ने आके मेरे मन के भाव को चेंज कर दिया, उसमें बदलाव ला दिया। तो ये पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, जैसा कि फोटो में देखा जा सकता है। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक कवि है वो पेड़ के नीचे बैठे हैं और ऊपर एक कौवा है जो डाली के ऊपर बैठा है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो उदास हैं जो अपना दिन गुजार रहे हैं ख्यालों में खो खो के। और कौवा डाली लाता है और बर्फ के कण इनके ऊपर गिरते हैं, इनको होश आता है अचानक और ये सोचने लगते हैं कि किस तरह कौवे ने इनके उस दिन को बचा लिया जो ये सोच सोच के बर्बाद कर रहे थे। क्विक समरी फॉर एग्जाम, इस पोएम की समरी यह है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लिखी है, पोइट इसका है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थीम इसकी है नेचर कैन चेंज मूड, प्रकृति मूड बदल सकती है, आपके भाव मनोभाव बदल सकती है। सिंबल्स जो इस पोएम में यूज किए गए हैं, एक क्रो किया गया है, एक हेमलॉक ट्री किया गया है, और स्नो यानी बर्फ के कणों को इसमें सिंबल दिखाया गया है। इस पोएम की जो रैम स्कीम है वो ए बी सी डी सी डी, ये पोएम के जो लास्ट वर्ड होते हैं उनको देख के की जाती है। एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह होगा इस पोएम का। द पोएम डिस्क्राइब ए सिंपल मोमेंट इन नेचर। द पोइट इज फीलिंग सैड एंड रिग्रेट्स हिज डे। सडनली ए क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री sacks down, sacks यानी हिलाना, down यानी नीचे, some snow on to him. This small and unexpected event changes his mood instantly. He feels refreshed and relaxed. यह कविता प्रकृति के एक साधारण से पल का वर्णन करती है। कवि उदास है और अपने दिन को लेकर पछता रहा है। अचानक एक कौवा जो हेमलॉक पेड़ पर बैठा है अपने ऊपर से कुछ बर्फ झाड़ देता है जो कवि पर गिरती है। यह छोटा और अचानक हुआ घटना उसके मन को तुरंत बदल देती है। वह तरोताजा महसूस करता है और समझता है कि एक छोटी सी घटना भी एक खराब दिन को बेहतर बना सकती है। पोएम का संदेश यह है कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सिंबल्स यूज्ड इन द पोएम, सबसे पहले क्रो, जो जैसा कि फोटो में देखा जा सकता है क्रो दिखाया गया इस पोएम में, या क्रो का जिक्र हुआ इस पोएम में। तो क्रो किसका प्रतीक है? यूजुअली सीन एज ए सिंबल ऑफ बैड लक और नेगेटिविटी। क्रो को आमतौर पे अशुभ माना जाता है और नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ पर इट ब्रिंग्स ए पॉजिटिव चेंज, लेकिन यहाँ पे एक सकारात्मक बदलाव लेकर आता है कौवा। शोइंग दैट नॉट एवरीथिंग नेगेटिव इज ट्रूली बैड, ये दिखाता है कि हर नकारात्मक चीज हमेशा बुरी नहीं होती है। और दूसरा जो इसका प्रतीक बताया गया है, सिंबल बताया गया है, वो हेमलॉक ट्री एसोसिएटेड विद पॉइजन एंड सैडनेस, जहर और दुख से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस होता है, जहरीला पौधा होता है। तो वो सैडनेस का प्रतीक दिखाया गया इसमें, जिस जहाँ जाके कवि है वो उदासी है उस पेड़ के नीचे जाके। यह शोक और नकारात्मकता का सिंबलाइज कर रहा है, सिंबलाइज सोरो एंड नेगेटिविटी। तीसरा जो सिंबल है वो है डस्ट ऑफ स्नो, रिप्रेजेंट्स प्योरिटी, फ्रेशनेस एंड चेंज। इट ब्रिंग्स ए शिफ्ट इन मूड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस। तीसरा जो प्रतीक है वो है डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, पवित्रता, ताजगी और बदलाव का प्रतीक है। यह मन को दुखी से खुशी की ओर बदल देता है। और इसका आखिरी जो निष्कर्ष है पोएम का वो है, टुगेदर दीज सिंबल्स शो दैट इवन नेगेटिव थिंग्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव आउटकम्स। ये सभी प्रतीक मिलकर यह बताते हैं कि नकारात्मक चीजें भी कभी कभी सकारात्मक परिणाम ला सकती हैं। द मेन थीम इज पावर ऑफ स्मॉल मोमेंट्स। कविता का मुख्य विषय क्या है, थीम क्या है, कि छोटे पलों की शक्ति, छोटे छोटे पलों में भी कितनी शक्ति हो सकती है। इवन ए टीनी इंसिडेंट इन नेचर कैन चेंज आवर मूड एंड पर्सपेक्टिव, कि कैसे एक प्रकृति की छोटी सी घटना हमारे मूड को और हमारी सोच को बदल सकती है। इट आल्सो हाईलाइट्स नेचर हीलिंग पावर। यह कविता प्रकृति की उपचार करने की शक्ति को भी दर्शाती है कि प्रकृति भी हमें ठीक कर सकती है अगर हम चीज़ों में उलझे हुए और बीमार हैं तो। मैसेज क्या है? मैसेज इस पोएम में है, नेवर अंडर एस्टिमेट स्मॉल मोमेंट्स, दे कैन चेंज योर होल डे। छोटे छोटे पलों को कभी भी कम मत समझना चाहिए, ये क्योंकि ये आपके पूरे दिन को बदल सकते हैं। तो इस तरह ये पोएम होती है कंप्लीट, और काफ़ी अच्छी पोएम थी जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी थी। और थैंक यू, धन्यवाद।